Good morning, sir. Good Good morning, sir. Good morning. Students, how much you have studied from exercise 5.8? 5.8, how many questions has been done? I think 3. Draw the rough sketch of regular hexagon. It was completed. Yes, sir. See in your book at page number 108, exercise 5.8. On Friday, question number 3, up to question number 3 was completed. And now we will read question number 4. The question. Okay, students, question number 4 says, draw a rough sketch of regular octagon and draw a rectangle by joining exactly 4 of the vertices of octagon. Rough sketch of octagon I am drawing. Exercise 5.8 question 4. सर हम लोग भी ड्रॉ करें ना? हाँ, जो मैं पहले समझो उसके बाद. Octagon, how to draw? See. On last working day, I was told how to draw a octagon, a regular octagon. Like this. Questions? A regular octagon, afterwards you can remove it. Okay. This is regular octagon and you have to draw a rectangle inside this octagon by joining the 4 vertices of octagon. See how to draw a rectangle. I am सर हम लोग बनाए ना. पहले समझो, पहले ही बनाने के लिए रूल चलाने लगते हो. Why not you try to understand? When there is drawing and explaining everything, you should listen. First of all, try to understand. Afterwards, you will draw. The time will be given. Time will be given to you. First of all, try to understand. Try your best. See, this is rectangle. Rectangle, this one. This was to draw. Octagon, you draw yourself. And then after you join 4 vertices, opposite vertices, so that a rectangle can be formed inside the octagon. Draw yourself. अब आप ड्रॉ कीजिए. ऑक्टागन कैसे ड्रॉ करेंगे ये आपके ऊपर है. अब वैसे रेगुलर ऑक्टागन ड्रॉ करने के लिए मैंने जैसे बताया वैसे करेंगे तो सही होगा. फिर इरेज कर देंगे उन लाइंस को, ऑक्टागन दिखेगा. यहाँ एक और मेथड है बेटा, लेकिन वो मेथड आपको आगे क्लासेस में बताया जाएगा.
one more method to draw a octagon, hexagon, pentagon, जो भी आपको ड्रॉ करना है उसके लिए एक मेथड सीख लीजिए. How to draw? First of all, see at the board. If you want to draw a octagon having how many sides? How many sides? Six. Eight sides. Six. सिक्स को हेक्सागन कहेंगे. 5 साइड को पेंटागन, 7 को हेप्टागन एंड 8 साइड को ऑक्टागन. तो 8 साइड होगा. तो 8 से आप 360 को डिवाइड कर दीजिए. 360 डिवाइडेड बाय 8 because the complete angle is 360. Then Yes, sir. what comes? 8 4 ja 32. Then 40 8 5 ja 40. 45 degree comes. 45 डिग्री आ सर रहा है फोर्थ ना. आंसर 45 डिग्री है. अरे आंसर नहीं है बेटा, मैं अदर मेथड बता रहा हूँ. एक ऑक्टागन ड्रॉ करने के लिए आप दूसरा Okay, sir. मेथड सीखिए. ओके सर. जिस देखिए ऑक्टागन आपको ड्रॉ करना है तो 8 ऑक्टागन में 8 साइड होता है ना. तो 8 से 360 को डिवाइड कीजिएगा. जितने डिग्री एंगल आएगा वो आप बनाएंगे. अभी मैं बताऊंगा कहाँ बनाएंगे, लेकिन आप पहले ये जान लीजिए. आपको मान लीजिए पेंटागन ड्रॉ करना है तो 5 से डिवाइड कीजिएगा. 360 को ही डिवाइड करना है क्योंकि ये कंप्लीट एंगल 360 होता है. तो Yes, 360 को डिवाइड करेंगे, जितना डिग्री आएगा आप सेंटर पर वही एंगल बनाएंगे. समझ में आ रहा है ना. इस मेथड से आप कोई भी रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं. कोई भी रेगुलर पॉलीगन बना सकते हैं. वो मेथड बता रहे हैं. इजीली आप बना के कोशिश करेंगे जरूर आ जाएगा. देखिए अब क्या करेंगे. यू विल ड्रॉ ए सर्किल नियरली 3 or 4 सेंटीमीटर रेडियस. अब बढ़ा लेंगे तो और अच्छा बनेगा. ठीक है. 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्किल बनाएंगे. इससे आपका सर्किल थोड़ा सा बड़ा होगा एंड इट कैन बी सीन इज क्लियरली. आपने बना दिया. सपोज आपने 4 सेंटीमीटर ले लिया. केवल समझना है. नो नीड टू ड्रॉ विथ मी. आप मेरे साथ ड्रॉ भी मत करिए. केवल आप पहले अच्छे से समझ लीजिए हाउ टू ड्रॉ, कैसे मैं कर रहा हूं. सबसे पहले हमने एंगल फाइंड किया. उसके बाद एक सर्किल बनाया. देन आफ्टर ए रेडियस सेंटर से मिला दिया आपने. तो ये रेडियस हो सर गया. पूरा सर्कल सर 316 डिग्री का होता है ना. हाँ, कंप्लीट एंगल 360, इसलिए 360 को ही डिवाइड करते हैं. तो 45 डिग्री ऑक्टागन के लिए बनाना एंगल. समझ में आ रही बात आपको? बोलिए. यस सर. तो 45 डिग्री आप प्रोटेक्टर से बना दीजिए. यहाँ बना देंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर. वेरी इजी टू ड्रॉ ना. आप प्रोटेक्टर से 45 डिग्री बनाना आपके लिए बिल्कुल आसान होगा. बना लेंगे. यस सर. बोलिए. बना लिया आपने. अब इसके बाद कंपास को लेंगे. कंपास को इतना फैलाएंगे. 45 डिग्री एंगल जो सरकमफेरेंस पर दिख रहा है, आप देख रहा है आपको. कंपास डिवाइडर में पेंसिल नहीं लगता है बेटा. ये कंपास को फैला लिया. अंडरस्टूड? आप मेरी बात सुन रहे हैं. इसके बाद इस कंपास को फैलाने के बाद इसी से आप काटते जाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 and 8. देखिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हो गया. एक 8 इक्वल पार्ट में ये काट देगा. आप इस पार्ट को क्या करेंगे बेटा. ये काटे हैं ना, देखिए मैंने काटा है. ये 1 2 3 4 5 6 7 and 8 हो गया. अब इसके बाद आप मिला दीजिए. इसको ज्वाइन कर दीजिए. Join the all ends, then it is octagon formed. आपने octagon बना दिया. देखा? Very easy to draw. यस सर. आपने सीखा कैसे बना. Once again I am going to repeat. अब एक बार और आपको मैं बता रहा हूं. Which
रेगुलर पॉलीगन यू हैव टू ड्रॉ. जो भी रेगुलर पॉलीगन आप बनाना चाहते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, हेप्टागन, डेकागन, जो भी बनाना चाहते हैं, उसमें जितने इक्वल काटेगा. एंगल को नाप लीजिएगा. ये एंगल है ना 45, 45 से आप काटेंगे ना तो 8 जगह काटेगा. ओके. यस सर. तो ये ऑक्टागन आपका बन गया. मान लीजिए आपको हेक्सागन बनाना है तो 6 से डिवाइड करेंगे ना 360 को, तो 60 डिग्री आएगा. तब बेटा यहाँ 60 डिग्री बनाइएगा, 60 डिग्री, और 60 का आर्क लेकर के काट दीजिएगा तो 6 जगह काट देगा. और 6 पॉइंट्स को मिला देंगे, आप ज्वाइन कर देंगे 1 by 1 करके, तो ये आपका हेक्सागन बन जाएगा. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? यू विल डू योर प्रैक्टिस. आप इस प्रैक्टिस को करेंगे. मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि यू विल ड्रॉ पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन. हाँ, आई एम गिविंग होमवर्क. HW फर्स्ट ड्रॉ. अभी मैं ये HW दे रहा हूं, आप इसको घर पे जरूर ड्रॉ कीजिएगा, आपको आ जाएगा, प्रैक्टिस कर लेंगे तो. ड्रॉ पेंटागन, फिर बता दीजिए. पेंटागन, हेक्सागन, फिर बता दीजिए. हेक्सागन, आपको दिखा दीजिए बोर्ड पे. फिर बता हेप्टागन, दीजिए. फिर बता दीजिए सर. फिर बता दीजिए सर. हेप्टागन फिर एंड बता दीजिए. ऑक्टागन. octagon in your notebook. Now write down this homework also. सर कैसे नापेंगे एक बार अपनी उंगलियों से करके बता दीजिए ना. Okay. First of all, you write this one. What is homework given? You should write. Sir, ब्रिजेश सर क्यों छोटा कर दिए? बड़ा करिए, बड़ा करिए इसको. हाँ, बड़ा करिए, स्क्रीन को फुल स्क्रीन करिए. हैं? ये अच्छा, तो ये हटा दीजिए तो बच्चों का. हाँ, ये बच्चे तो हैं? अच्छा, तो मैं ऊपर लिख सकता हूँ, यहाँ इसके ऊपर भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर. नहीं, वो भी है, बस बड़ा आप पूरे बात बताइए ना. हाँ. Okay. Okay, students. Have you written? Sir. Written? Yes, sir. The homework written. Once again, I am going to repeat this activity. How to draw octagon? कैसे आप draw करेंगे? या जिस तरह आप octagon करेंगे उसी तरह heptagon, pentagon और ये heptagon, pentagon, hexagon सब ड्रॉ कर लेंगे. वेरी इजी. केवल आप मान लीजिए आपको ड्रॉ करना है पेंटागन, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए 360 को. जितना एंगल आता है सेंटर पर वही एंगल बनाइए. प्रोटेक्टर से ही बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं. प्रोटेक्टर से बनाएं और एंगल बनाने के बाद बेटा इस एंगल को ही अपने कंपास में नापिएगा. यू विल मेजर. डिग्री भी लिख लेंगे ना. हाँ, डिग्री लिख लेंगे. यू विल मेजर दिस एंगल इन दिस कंपास. In your compass, see, मेरे अंगुली को कंपास मान लीजिए आप. मैं इसको मेजर किया हूँ, देख रहे हैं? Yes, sir. I have, this is my compass, and I have measured this angle and cut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 2 here, 6 and 2 here 8. 8 cuts will be. इस एंगल को लेकर 8 कट होंगे, आप मिलाएंगे 8 साइड्स बन जाएंगे इक्वल. हाँ, बोलिए आप. सर 4 का आंसर क्या होगा? सब पॉलीगन क्यों बोलते हैं? पॉलीगन
पॉलीगन बोलते हैं जो साइड से इनक्लोज्ड एरिया होती है, उसको पॉलीगन बोला जाता है, इनक्लोज्ड है एरिया। सर क्वेश्चन 4 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 4 सर का एक बार आंसर, सारा क्वेश्चन बना 4, दीजिए ना। क्वेश्चन 4 का आंसर ये होगा बेटा, ये बनाना है आपको, अब मिला देना है। तो सर क्वेश्चन सर 4 एक बार हमारे पूरा बना दीजिए ना, क्या बना दें? पूरा एंगल। कौन सा सर पूरा एंगल? पॉलीगन पूरा। यस सर। ये तुम अपने से पता करना। ऑक्टागन के लिए 8 से डिवाइड करना, पेंटागन के लिए 5 से, हेप्टागन के लिए 7 से। ये आप अपने से करिए, डिवाइड करने तो आ ही जाएगा, एंगल पता हो जाएगा, एंगल इसी तरह बनाना। ओके, नाउ क्लियर ना? यस सर। ये 8 का आंसर ये, 4 नंबर का आंसर ये स्टूडेंट्स, केवल आपको फिगर बनाना था 4 में, ये फिगर ही आंसर है। ओके, क्लियर? नाउ द क्वेश्चन 5 नंबर, क्वेश्चन 5। 4 सेंटीमीटर का ही रेडियस लेंगे हर बार। नहीं, आप 3 भी ले सकती हैं, लेकिन 3 बड़ा लेंगे ना तो अच्छा फिगर दिखेगा, क्लियर दिखेगा। छोटा लेंगे तो वो जो है साइड बहुत छोटे हो जाएंगे, इसलिए आपको क्लियर नहीं दिखेगा। अब बड़ा लेने आप 4 लीजिएगा, 3 से कम मत लेना। सब पॉलीगन चूज होते हैं। कौन पूछ रहे हो भाई? अभी तो मैंने बताया। Who is asking about polygon? सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। जब मैं बताता हूँ तुम पूछते हो, बताता हूँ सुनते नहीं हो। डिस्कनेक्ट होता तो कैसे आवाज आ रही है तुम्हारी? पॉलीगन, मैंने आपको पॉलीगन का डिफिनेशन लिखवाया है। पॉलीगन, द एरिया कवर्ड बाय साइड्स इज नोन एज पॉलीगन। साइड से इनक्लोज एरिया को पॉलीगन कहा जाता है। पॉली मतलब जानते हैं, पॉली माने बहुत, है ना? तो मिनिमम जो साइड होता है पॉलीगन का, वो 3 साइड होता है। 3 से कम साइड होगा तो एरिया इनक्लोज नहीं होगा, और मैक्सिमम की सीमा नहीं है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, जितना बड़ा पॉलीगन आप बनाना चाहें बना लेंगे, लेकिन वो अल्टीमेटली यदि बहुत बड़ा बनेगा तो सर्किल का रूप ले लेगा। ओके, तो एरिया कवर्ड बाय साइड्स इज नोन एज पॉलीगन, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ पॉलीगन। एनीथिंग मोर डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। Okay, I am going to solve question number 5. Question number 5, listen attentively. A diagonal of a line segment that joins any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon. Draw the rough sketch of pentagon and draw its diagonal. रफ स्केच ऑफ पेंटागन। देखिए आपका ये सिंपल जो आंसर होगा वो तो मैं इजीली बता दूंगा, लेकिन आप रेगुलर पेंटागन भी बना सकते हैं, जैसा मैंने मेथड अभी बताया। रफ स्केच आप कैसा हो बना दीजिए। 5 के लिए जो आंसर है आप चाहे तो रेगुलर बना सकते हैं या इरेगुलर भी बना सकते हैं। इसमें रफ स्केच लिखा है तो जरूरी नहीं कि रफ स्केच रेगुलर हो। पेंटागन 5 साइड को कहते हैं। दिस इज द पेंटागन। 5 साइड मैंने बना दिया। आप चाहे तो इसको रेगुलर पेंटागन भी बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप इसमें पूछा नहीं है कि रेगुलर बनाइए, रफ स्केच कह रहा है, आपने रफ स्केच बना दिया। ओके, देन आफ्टर ज्वाइन, you have to join the vertices, 2 vertices of the polygon that is not the side. Vertices देखिए किसको कहेंगे? देखिए डायगोनल जो होता है स्टूडेंट्स, डायगोनल जो होता है इसको कहेंगे एक साइड जो पॉलीगन के बीच में ऐसी साइड होती है जिसके सामने एक वर्टिसेस लेफ्ट हो जाता है, छूट जाता है। एक वर्टिसेस को छोड़कर उसके अपोजिट 2
वर्टिसेस को मिला रहे हैं, जो ट्रायंगल का रूप ले रहा है, इसको आप डायगोनल कहेंगे। इसी तरह दूसरा डायगोनल इसमें ये होगा, और सॉरी ये होगा। कितना डायगोनल कह रहा है पहले देखा जाए। A diagonal is a line segment that join any two vertices of the polygon and is not a side of the polygon. Okay. Draw a rough sketch, a pentagon, and draw its diagonals. इसके diagonal बताएं कितने diagonal बन रहे हैं। This is another diagonal. This is another. This one also diagonal. This one diagonal. And this one diagonal. How many diagonals are there? आपको दिख रहा है कितने डायगोनल हैं? ये 5 वर्टिसेज है। 5 वर्टिसेज है ना, तो एक वर्टिसेज पर दो लाइन आगे मिल रही है, तो 5 पर कितने हैं? तो 5 डायगोनल देख लीजिए, इसमें 7 नहीं है, 5 ओनली। देख कितने हैं, देखिए एक डायगोनल ये है, 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे भी आप काउंट कर सकते हैं। 5 कॉर्नर है ना स्टूडेंट्स, 5 कॉर्नर आर देयर। हर कॉर्नर पर 2 पॉइंट जुड़ रहा है। 2 पॉइंट से एक लाइन बनती है, 2 पॉइंट को जोड़ने से। तो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 का हाफ करेंगे तो कितना होगा? 5। 5 diagonals are there. 5 diagonals are there. आंसर में 5 diagonals लिखेंगे। हाँ, ये पूछा नहीं है कितने होंगे, केवल डायगोनल ड्रॉ करके दिखा दीजिए। 5 बनेंगे डायगोनल। फिर से मिटाकर बताओ। देखिए मैं फिर मिटा के बताता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल ड्रॉ ये रफ स्केच ऑफ द पेंटागन। आपने एक रफ स्केच पेंटागन का बनाया, अंडरस्टूड। और डायगोनल किसे कहेंगे? देखिए ये एक एंगल है ना बेटा, इस एंगल को छोड़कर इधर से जो पॉइंट है इसको मिला देंगे, तो इस ट्रायंगल का जो ये डायगोनल बनेगा, इसको डायगोनल कहेंगे। इस लाइन को नहीं मिलाएंगे, लाइन इटसेल्फ ए लाइन, ये डायगोनल नहीं कर सकते। डायगोनल ऐसी लाइन है जिसके सामने एक एंगल पड़ेगा, ठीक है। ठीक यहां से आप दूसरा डायगोनल ड्रॉ कर सकते हो। ओके, नाउ इसके बाद देखिए यहां से आपने ड्रॉ किया इसको, यहां से फिर दूसरा डायगोनल ये ड्रॉ किया और तीसरा ये कर देंगे, ये एंगल छूट रहा है। फिर अभी और भी डायगोनल ड्रॉ करना है। हर कॉर्नर पर 2 पॉइंट मिलेगा। यहाँ 2 पॉइंट हो गया, यहां पर मिलाएंगे तो इसका 2 पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 2 पॉइंट हो गया, और यहां से इसको मिलाएंगे तो यहाँ भी 2 पॉइंट हो गया। अब सभी जगह 2 पॉइंट हो गया। देख लीजिए इस कॉर्नर पर दो लाइन की पॉइंट है ना, देखिए इस कॉर्नर पे 2 लाइन आगे मिल रही है, इस कॉर्नर पे भी 2 लाइन मिल रही है, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे, ऑल कॉर्नर हैविंग 2 पॉइंट्स, 2 लाइंस, 2 लाइन। 2 points में तो 2 5 या 10, 10 पॉइंट से Yes, कितने sir. लाइन बनेगी? 10 पॉइंट से 10 का हाफ कर दीजिए, 2 पॉइंट से एक लाइन बनता है, तो 10 पॉइंट से 5 लाइन, 5 डायगोनल्स सर। देखिए 5 डायगोनल्स है स्टूडेंट्स। देखिए डायगोनल नंबर 1, डायगोनल नंबर 2, डायगोनल नंबर 3, डायगोनल नंबर 4, डायगोनल नंबर, देखिए ऐसे ये 1 वाला है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। 5 डायगोनल है, 1 2 3 4 एंड 5, और कोई डायगोनल नहीं, 5 डायगोनल। समझ रहे हो? ये नंबर में समझने के लिए लिखा है, नो नीड टू राइट हियर। ओके, दिस एक्सरसाइज हैज बीन कंप्लीटेड and only one exercise is left from this chapter 5. Yes, sir.
इस 5 चैप्टर का एक एक्सरसाइज और बचा हुआ है, दैट इज द 5.9. बिफोर स्टार्टिंग 5.9 we will study what is to study in this exercise. इस एक्सरसाइज में आपको क्या पढ़ना है, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सब बताऊंगा. हाँ, आर यू रेडी? Okay. Yes, sir. Yes, sir. ओके. Listen, 3-dimensional shapes. Now we will read. देखिए students, 2-dimensional shape and 3-dimensional shape. You should know clearly what are the 2-dimensional shape and 3-dimensional shape. Very important. See, सर किस पेज नंबर पे है? कि 2-dimensional shape जो फेयर कॉपी या फिर रफ पे लिखिएगा. फेयर पे जब आप चैप्टर एक्सरसाइज शुरू करने से पहले इसको लिखना है. जो मैं कहूंगा लिखने को, उसको पहले इसको मत नोट करिए, पहले समझिए मैं क्या बता रहा हूं. जो जो लिखना होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा. नोट इट. ओके, आप लिसन टू मी ओनली. अभी कुछ नहीं लिखना है. स्टूडेंट्स सुन रहे हो मेरी बात? आप डोंट. सर के आगे का किस पेज नंबर पे? ये पेज नंबर 108 है. ओके सर. एक्सरसाइज अभी आपको मैं, नीचे. हाँ उसमें एक्सरसाइज 5.8 के नीचे दिया है. इसकी चिंता क्यों करते हो? जो मैं बता रहा हूं पहले सुनो. आपको कोई दूसरी कुछ भी नहीं सोचना है. जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो क्या बता रहा हूं. नो नीड टू थिंक एनीथिंग अदर. व्हाई यू बॉदर अबाउट अदर थिंग्स? आप दूसरी चीजों के बारे में क्यों सोचने लगते हैं? जो मैं बता रहा हूं ट्राई योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड. पूरा कोशिश कीजिए समझने का. दिस फिगर इज नोन एज, किस नाम से आप जानते हो? ट्रायंगल. Triangle is 2-dimensional. It is 2-dimensional or 3-dimensional. This one figure, rectangle. This is rectangle, triangle, rectangle. तो ये this is plane figure. Plane figure means only length, breadth having, but no height. Height नहीं है इसमें. बोलिए. नो सर. The listen. The objects having only length and breadth but not heights are called 2-dimensional. ऐसे ऑब्जेक्ट जिसमें केवल लेंथ एंड ब्रेथ होता है, हाइट नहीं होती है, उसको आप 2-dimensional कहते हैं. अंडरस्टूड? if there is height, यदि हाइट होता तो ये 3-dimensional हो जाता है. जैसे इसको आप समझिए. दिस इज, ये डस्टर है. Okay. This is duster, and duster having this surface is known as rectangle. Duster में ये जो surface आप देख रहे हो, the surface, this surface is rectangle. Rectangle is plane figure, and plane figure is 2-dimension. इसमें केवल length और breadth आपको दिख रहा है. दिख रहा है? But this one, बोलिए, ये जो आपको दिख रहा है इसमें लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट भी है इसमें. सर तीनों दिख रहा है, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. इसको आप 3-dimension कहेंगे. जो प्लेन फिगर जिसमें केवल लेंथ ब्रेथ होगा, हाइट नहीं होगी, उसको आप 2-dimension कहेंगे. जिसमें लेंथ ब्रेथ के साथ हाइट नहीं होगी, उसको क्या कहेंगे? 3-dimensional object. This one 3-dimension. And tell me, this board is 2-dimension or 3-dimension? Surface of this board only. आप इसकी हाइट को मत देखिएगा, केवल सामने जो दिख रहा है उसको पूछना है. This surface of board is 2-dimension or 3-dimension? 2-dimension. Very good. Okay.
This book is 2 dimension or 3 dimension? Sir, 2 3 dimension. Sir, 3 dimension. This book having height also, इसमें height भी है, dimension. 3 dimension है. तो 3 dimension में क्यूब आ जाएगा, क्यूबॉइड आएगा. अब बॉल जो फुटबॉल आप खेलते हो, that is 2 dimension or 3 dimension? Height है ना बेटा? That there is height. That's why Height है. 3 dimension. Okay, that is the 3 dimension. So 2 dimension and 3 dimension you have understood, and now we will. The figure is shown in your book also, students. आप देख सकते हो. This ball is 3-dimensional body. 3-dimensional object. This cone is also having height. This cylinder is 3 dimension. This keyboard is 3 dimension. This die, ludo छक्का का जो die होता है, that is the also 3 dimensional. And this pyramid, pyramid आप नहीं जानते होंगे शायद. Pyramid देखिए ऐसा होता है. Pyramid मंदिर देखे हो मंदिर? Yes, sir. Yes, sir. मंदिर का ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, that is the pyramid. पिरामिड ट्रायंगुलर शेप भी होता है. देखिए ये है ना. Yes, sir. Triangle जैसा होता है. हाँ, यहाँ से आप मिला दिए, ये ऊपर उठा रहेगा. दैट इज द पिरामिड. ट्रायंगल ही जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स. पिरामिड में बेस उसका रेक्टेंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन भी हो सकता है, लेकिन उसमें हाइट होना जरूरी है. इसलिए वो पिरामिड भी क्या है? पिरामिड क्या है? दैट इज द 3 dimension. 3 dimension. ओके. नाउ फेसेज, एजेज एंड वर्टिसेज, जो कुछ आप पढ़ रहे हैं इसमें ना, आगे 7 और 8 में भी है. इसलिए मैं थोड़ा सा अधिक आपको जरूर बताऊंगा. आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. अब फेसेज, वर्टिसेज एंड एजेस के बारे में बताने जा रहे हैं. पहले 3 डायमेंशनल कोई बॉडी बनाते हैं, उसके बाद फेसेज. लिखना किसको किसको है? हाँ, 3 डायमेंशनल शेप्स में आप लिख सकते हैं द ऑब्जेक्ट्स हैविंग लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. हाइट इंक्लूडिंग शेप्स आर नोन एज 3 डायमेंशनल शेप. आप चाहे तो लिखें या ना लिखें, लेकिन आप समझिए जरूर. मैं पहले कीबोर्ड बनाता हूं. सर क्या बना रहे हैं? कीबोर्ड. क्यूबॉइड. Keyboard is 3 dimension or 2 dimension? Sir, 3 dimension. This 3 keyboard, dimension. keyboard is 3D shape. Is 3D shape. 3D भी लिखते हैं इसको. 3D shape है keyboard. Okay, students. 10 minute time is going on. इसलिए आप थोड़ा अपना ध्यान इसी पर रखिए ताकि ये कंप्लीट कर लिया जाए. शेप, 3 dimensional shape. This is the keyboard. You can see. अब कीबोर्ड के जो पार्ट होते हैं स्टूडेंट्स, उसको किस नाम से जाने जाते हैं, इसका वो जानना आपको बहुत जरूरी है. सी, इसमें ये क्या है? लेंथ है. बोलिए. वन लेंथ, दिस वन ब्रेथ, एंड दिस वन height. Length, breadth and height you can see in the figure. You can see length, breadth and height in the figure. देखा आपने? Length, breadth, height दिख रहा है. Okay. These all lines, देखिए इसमें कोई भी 3D शेप में 3 पॉइंट होता है. पहले क्या होता है? ये एजेस होते हैं. एजेस, EDGES, एजेस. सेकंड होता है फेसेस. थर्ड होता है वर्टिसेस. वर्टिसेस किसी भी 3D शेप में ये तीनों जरूर प्रेजेंट होगा. एजेस, फेसेस एंड वर्टिसेस. एजेस मतलब एजेस क्या होता है? एजेस कहते हैं इस लाइनिंग को. जैसे इस कीबोर्ड में कितने आपको रेक्टेंगल दिख रहे हैं? इसमें कितने रेक्टेंगल दिख रहे हैं? 6 नहीं, 6 फेसेज हैं. जैसे देखिए
ये भी कीवर्ड है ना। इसमें देखिए एक Yes, रेक्टेंगल इधर दिख रहा है आपको, इसके अपोजिट में भी आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है ना। यस सर। तो सेम रेक्टेंगल दो दिख रहे हैं, और यहाँ भी एक आपको रेक्टेंगल दिख रहा है ब्रेथ और हाइट का, और ऐसा ही इस साइड में भी दिख रहा है, दैट इज 2। Yes, sir. और वन मोर दिस वन, लेंथ एंड हाइट। लेंथ और हाइट का एक रेक्टेंगल आपको दिख रहा है, ये रेक्टेंगल भी एक फेस है। तो कितने फेसेज इसमें है बता दें आप, कितने फेसेज हैं? Edges, Six. base and vertices. सिक्स फेसेज हैं स्टूडेंट्स। देखिए दो सिमिलर फेस के 3 पेयर हैं, एक लेंथ ब्रेथ वाला 2 है, ब्रेथ और हाइट वाला 2 है, 2 to 4, और लेंथ और हाइट वाला दो फेसेज है। तो 2 3 जा 6, 2 3 6 फेसेज आर देयर। क्यूब होगा या कीवर्ड होगा, उसमें 6 फेसेज होंगे। तो इसमें फेसेज कितने हो गए? 6। अब एजेज कितने हैं? इस कीवर्ड के एजेज बताइए। एजेज, ये लाइनिंग कितने होंगे? एक में कितने लाइनिंग है बेटा? 4 है ना। तो एक फेस में 4 लाइन है, तो 3 फेस में कितने लाइन होंगे? 12. 12. 12. तो देखिए 4 अब 4 8 अब 4 12 नहीं 16। 12. गिनिए 16 होंगे. ये लाइनिंग कितने हैं? आपको ऐसे 4 आप 24. काउंट कीजिए, सुनिए ऐसे काउंट कीजिए, 1 2 3 एंड 4 इधर है ना, और 4 इधर भी है। देखिए 1 2 3 एंड 4 4 4 8। और फिर इसको गिनिए, 1 2 3 एंड 4। ये कितने लाइनिंग है? 12। और ये सुनो, ये भी लाइनिंग है, 1 2 3 एंड 4 16। देयर आर 16 एजेस। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने बुक का भी काउंट कर सकते हैं, कितनी लाइनिंग बुक्स में है। बुक में देख लीजिए, ये 4 है ना, बोलिए ऐसे कि नहीं है, ये 4 है स्टूडेंट्स, बोलो 4 लाइनिंग है। Yes, sir. और इसके पीछे भी 4 लाइनिंग है। 4 4 कितना हुआ? 8. 8। और इधर गिनिए, इधर कितने लाइनिंग है? ये लाइन गिनो, जो खड़ा हुआ लाइन है, खड़ा 12 ही लाइन होगा ना, 12 ही होगा, 12 होगा। देखिए 4 लाइनिंग अप में, 4 डाउन में, 8 हो गया। और कौन लाइन छूटा है? ये जो हाइट वाला लाइन है, चार्ट है, वो छूट गया था, उसको जोड़ दिया तो 12 हो गया। और वर्टिसेज कितने हैं? वर्टिसेज बताएं कितने हैं? वर्टिसेज माने कार्नर। देखिए कार्नर कितने स्टूडेंट्स इसमें बताइए? 1 2 3 एंड 4। 4 कार्नर्स आर देयर। 12. और इधर भी 4 कार्नर, उसके बैक साइड में भी है। 1 2 3 एंड 4। Corner. तो ये वर्टिसेज 8 है। यूलर फार्मूला कहता है, यूलर वाला आपको 8 क्लास में मिलेगा। मैं अभी बताऊंगा नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं उससे चेक कर लेता हूँ कि सही है कि नहीं है। आवाज ना बताओ। E plus A, A is to A plus B 814 ये यूलर फार्मूला ये है, V प्लस F माइनस 2 इक्वल टू E होता है। V मतलब वर्टिसेज कितने हैं? V वर्टिसेज कितने हैं? 8 है। और फेस, F फॉर फेस कितने हैं? 6 है। अब माइनस 2 करने पर कितना आएगा? 14 माइनस 2 इक्वल टू 12। 12 एजेज है ना, एजेज के बराबर आ गया ना। तो ये फार्मूला है चेक करने के लिए। ये आप